गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज कॉफ़ी विद सी एस अनाली चालुका में हम बात करेंगे मेंटल फिटनेस के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में। मैंने ये वीडियो काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे थे, तो अब आई हैव नोटेड डाउन समथिंग और कुछ राह दी है मैंने अपनी वीडियो को, उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न रखते हैं। किसे फ़र्क पड़ता है कि आई एम मेंटली स्टेबल, आई एम मेंटली फिट और नॉट। लाइक हम अपने जॉब के लिए बहुत कंसर्न रखते हैं, उससे आने वाले पैसे के लिए हम कंसर्न रखते हैं, या फिर किसी रिश्ते के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं कि आई डोंट वांट टू लूज़ दैट पर्सन, आई डोंट वांट टू लूज़ दैट जॉब। इवन कभी कभी जॉब में ऐसा होता है कि हम फीडबैक के लिए, कि मेरा कोई नेगेटिव फीडबैक ना आ जाए, उसके लिए हम चिंता रखते हैं। क्या सच में आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए चिंता रखते हैं? क्या आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप मेंटली स्टेबल हैं या नहीं? क्या आप अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ या नहीं? सबसे पहले तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि वेदर आई एम अ मेंटली स्टेबल और नॉट। आप मेंटल सिकनेस किसी को भी हो सकती है, और ये ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और जिनकी वजह से हम मेंटली फिट या मेंटली स्टेबल नहीं रहते। अब ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप आया हो, या फिर जो आपका बहुत प्रिय, जो बहुत अच्छा इंसान हो आपकी लाइफ में, जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो, वो आपको छोड़ के चला गया हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकअप और इन द फॉर्म ऑफ डेथ। आइदर इज योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और अ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। उसकी वजह से मेंटल अनस्टेबिलिटी थोड़ी दिनों के लिए आ जाती है, राइट। इसके अलावा फेलियर्स बहुत मेंटल अनस्टेबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपने कोई इंटरव्यू दिया, या फिर आप कोई भी किसी भी चीज़ में पास होना चाहते हैं और आप फेलियर्स फेस करते हैं, गेम्स में, किसी भी चीज़ में जो आपने अपना एज एन करियर चुन रखा है, और उसमें आपको अगर फेलियर मिलता है तो मेंटल अनस्टेबिलिटी हो जाती है, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है बंदा। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, अचानक से आपकी किसी ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, या फिर आपको ऐसा लगा कि यहाँ जाने से कुछ बात बनेगी, और आपने वहाँ पे जाके काफ़ी सारा टाइम और पैसा भी इन्वेस्ट किया और आपकी कोई बात नहीं बनी, और आप मेंटली स्ट्रेसफुल हो गए कि यार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप मेंटली अनस्टेबल या फिर मेंटली सिक हो गए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम अनस्टेबल या डिप्रेस्ड या अनहैप्पी फील करते हैं, या अलोन फील करते हैं। दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है ये सारी बातें, बट टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटली फिट, ये आपके कंट्रोल में है। अब सबसे पहले आपको डेली अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं शांति से अपना जीवन जी रही हूँ, क्या मैं जिस भी कंडीशन में हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है, क्या मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ। और इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको डेली अपने अंदर से निकालना है। अब हम बात करते हैं मेंटली जब हम अनस्टेबल होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैंने फील करी है, ऐसा नहीं है कि मैं मेंटली अनस्टेबल नहीं हुई या मैं मेंटली अनफिट नहीं हुई, मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स भी देखे हैं, ऑफकोर्स ब्रेकअप्स भी देखे हैं, अपने बहुत क्लोज अपने डैड को खोया भी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में फील करी है। तो इसीलिए मैं शायद आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, to take charge of your mental health, to take charge of your moods, to take charge of your physical health। of course physical health के साथ साथ mental health की चार्जेबिलिटी लें, आप उसके बारे में सोचें, बात करें। अब सबसे पहले जो सिम्टम्स मैंने फील करती हूँ जब भी मैं मेंटली अनस्टेबल होती हूँ, तो जो सिम्टम्स मैं फील करती हूँ वो सबसे पहले होता है कि मेरी हेल्थ या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमेशा बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। तो अगर आप मेंटली अनस्टेबल हैं तो आप ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा खाने की वजह से आपको वेट पुट ऑन हो जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी हमेशा फेस होती है। यू मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मतलब यू फील लाइक कि अभी मेरा अच्छा मूड है और अभी आई स्टार्टेड क्राइम। ये मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब बहुत बार आपकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है, एनजाइटी फील होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, अलोननेस फील होती है, यू फील सैड और वेरी डाउन, ठीक है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ तो मैं पढ़े जा रही हूँ, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग एंड इट्स अ ऑफिस मीटिंग, इट्स अ इंपॉर्टेंट मीटिंग, और वो पूरी मीटिंग खत्म हो गई और मुझे एक वर्ड याद नहीं है उसका। दिस इज कॉल्ड फोकस
फोकस में प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, फोकस नहीं कर पाते, आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आप बिल्कुल किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, किसी से मिलने का मन नहीं करता। यू चेंज योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सो मच टॉकेटिव, अगर आप बहुत बात करते हैं तो अचानक से आप बहुत साइलेंट हो जाते हैं, या फिर अगर आप बहुत साइलेंट होते हैं तो अचानक से आप बहुत बातें करने लग जाते हैं, तो वो भी आपकी मेंटल अनस्टेबिलिटी दिखाती है। अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है, आपको रात को नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते रहते हैं, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मेंटल अनस्टेबिलिटी। फीलिंग डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, या आपको कुछ भी करने से पहले कोई खुशी नहीं होती, किसी भी चीज़ में फील नहीं आता, आप ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहते, ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ मेंटल अनस्टेबिलिटी। ठीक है। एंड यू आर एक्सट्रीमली क्वाइट और विदड्रॉल, अगर आप बहुत ज़्यादा चुप हैं और दुनिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मेंटल अनस्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी है ये दिखाते हैं। अब इनसे बाहर निकलने के क्या ऑप्शंस हैं? सबसे अच्छा ऑप्शन है इनसे बाहर निकलने का, अपनी माँ से बात करो। एक्चुअल में ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो आपकी माँ से ज़्यादा आपसे प्यार करता हो, राइट? मतलब माँ जिस तरह से प्यार करती है उस तरह से कोई प्यार कर ही नहीं सकता। वरना देखो ना, फूंक मारने से कौन से जख्म भरते हैं। इसलिए अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं, अनस्टेबल हैं, ट्राई टू स्पेंड 10 मिनट्स विद योर मॉम। एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, लाइक इट किसी भी वजह से वो आपके साथ नहीं है या आपके पास नहीं है या वो इस दुनिया में नहीं है, तो किसी भी ऐसी लेडी से बात करो जो थोड़ी एजड है, उसकी हेल्प करो और ट्राई टू टॉक विद दैट लेडी जो आपकी मदर फिगर है, जिससे आपको वो कनेक्शन मिलता है, जिससे आपको वो फीलिंग मिलती है कि या शी इज़ लाइक माई मॉम। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मॉम से बात करनी है, क्योंकि वही इंसान ऐसी है दुनिया में जो आपकी प्रॉब्लम्स या आपको फील गुड फैक्टर देने के लिए एलिजिबल है, या आपको फील गुड फैक्टर या वो आपको प्यार, वो दुलार दे सकती है। ठीक है। इसके बाद टॉक टू एनीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉक टू एनीवन विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ दैट पीपल विल जज यू। ठीक है। जैसे आपको अपने फ्रेंड से बात करो, अपने फैमिली से बात करो, अपनी रिलेटिव्स से बात करो। इसके साथ साथ लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोल कनेक्शन के साथ आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि द पर्सन हु इज़ योर सोलमेट, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में हमारी जो विदाउट एनी रीज़न हमारी हेल्प करते हैं। दोज पीपल आर सोलमेट। वो हमारे सोल से कनेक्टेड होते हैं और भगवान उन्हें हमारे लिए भेजता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिसको आप डांट देते हो, फटकार देते हो, लड़ लेते हो, बदतमीजी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, एंड स्टिल दैट पर्सन इन योर लाइफ ही इज़ देयर टू हेल्प यू, उस बंदे से हमेशा कनेक्टेड रहो, उससे बात करो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं है, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड देन यू विल फाइंड दैट पर्सन जो आपका सोल मेट नहीं है, बट उसका आपकी सोल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है। अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, इसके अलावा अपने मेंटोर से बात करो। कुछ लोग होते हैं जिनसे हम हमेशा सीखते हैं, अपने गुरु से जिनसे हम हमेशा सीखते हैं, उनसे बात करो। अगर कोई नहीं मिलता तो मोटिवेशनल वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो देखो, ये सारी चीज़ें करो। ठीक है। इसके अलावा टॉक टू पीपल, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग आती है गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, जो भी लोग आपसे नेगेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं या आपकी कमियां आपको बताते हैं, उनसे दूर हो जाओ। एक बार के लिए तो उनसे दूर हो जाओ बिल्कुल। ये बात सही है कि जो आपकी कमियां बताते हैं हो सकता है वो आपका भला चाहते हो, बट अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे स्टेबल होना है पहले, उसके बाद मैं इम्प्रूवमेंट पे चली जाऊंगी। तो पहले जो लोग भी आपको डिप्रेस्ड करते हैं, जो नेगेटिव बातें बोलते हैं आपके बारे में, या सिर्फ हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, फॉर एग्जाम्पल आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई जॉब, आई लॉस्ट माई समथिंग, आई एम फेल इन माई सी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, सो अगर वो उसी के बारे में बार बार बातें करते हैं, उन सबसे दूर हो जाओ। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे अवे, टोटली कट ऑफ। उन लोगों को बाहर निकाल दो जो आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग इज टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज नॉट समथिंग विच रिड्यूस योर मेंटल हेल्थ, बट उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यू फील योर सेल्फ, योर बॉडी में, सारी बॉडी में ब्लड जब जाता है तो कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी में जहाँ भी स्ट्रेस होगा वो रिलीज होगा। तो ट्राई करें कि 30 मिनट्स कोई भी फिजिकल वर्कआउट करें। इट्स माइट बी साइकिलिंग, इट माइट बी रनिंग, इट माइट बी होम वर्कआउट, वट एवर जिम वर्कआउट, वट एवर यू फील कंफर्टेबल इन। स्पेंड 30 मिनट्स इन एक्सरसाइजिंग। मेक योर सेल्फ स्वेट, मतलब आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, या फिर हार्ट बीट्स एटलीस्ट आपकी बढ़ जाए, ताकि आपके ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में जाए, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो बॉडी से।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स मेडिटेशन. यस, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. स्पेंड 30 मिनट्स इन योगा. आई मस्ट से कि 30 मिनट्स योगा में स्पेंड कीजिए, जिसमें आप बैठ के कपाल भाती, अनुलोम विलोम और एक वो आंखों पे हाथ रख के जो एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं. इसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन करने के. जो सबसे सिंपल मुझे लगता है, जब मैं बिल्कुल मेडिटेशन नहीं कर पाती, सबसे सिंपल तरीका जो मुझे मेडिटेशन का लगता है वो ये होता है कि मैं, दिस इज कॉल्ड सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड. मैंने एक बुक पढ़ी थी सिल्वा की, इज अ इंटरनेशनल राइटर. उसने माइंड कंट्रोल की काफ़ी सारे सेशंस दिए हैं, उसमें से उसकी बुक मैंने मंगवा के पढ़ी थी. और उसमें उन्होंने 30 डेज का, या मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, बट 30-40 डेज का एक सेशन बताया था, जिसमें आपको इनिशियल 10 डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर 10 डेज में 25 से 1 तक उल्टी काउंटिंग करनी है. जैसे आप मेडिटेशन पॉस्चर में बैठ गए, विच इज सिंपल, योर बैकबोन सीधी होनी चाहिए, ठीक है, और आप आल पालती मार के जमीन पे बैठे हैं. दिस इज द बेस्ट वे टू सिट फॉर द मेडिटेशन. आप 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठने की पहले कोशिश करें. और अगर आपसे ये नहीं होता, आप नहीं बैठ पाते, तो आप लेट जाइए, स्ट्रेट लेट जाइए और उसके बाद मेडिटेशन कीजिए. और आपको सिर्फ करना ये है कि ट्राई टू डिस्कनेक्ट विद ऑल द थॉट्स विच आर कमिंग इन योर माइंड. और या तो आप किसी भगवान का नाम ले सकते हैं. अब वो भी थोड़ा मैंने वो ट्राई किया हुआ है, जैसे कृष्ण भगवान का नाम लेना. बट बेटर कि आप, जो ये वाला मेथड है वो ज़्यादा बेटर है, कि आप 25 से लेकर 10 तक उल्टी काउंटिंग करते हैं फॉर 10 डेज, और 25 से लेकर 0 तक उल्टी काउंटिंग करते हैं फॉर 10 डेज. और उसके बाद आप बढ़ाते हैं उसे 50 से 0 तक उल्टी काउंटिंग करते हैं नेक्स्ट 10 डेज. और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपको 100 से 0 तक उल्टी काउंटिंग करनी है. तो ये 30 डेज का प्रोग्राम आप ट्राई करके देखिए. कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग जब भी आप जग जाते हैं उसमें उठें और अपना ये मेडिटेशन का प्रोसेस करें. इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस आ जाएगा. और आपकी फीलिंग सैड और अलोननेस की जो फीलिंग है, टॉक टू योर सेल्फ. इंपॉर्टेंट इज टॉकिंग टू योर सेल्फ. इन सब के बाद अगर ये चारों से भी आपको फायदा नहीं होता, देन टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप. गो टू द डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन्स जो होते हैं, या साइकोलॉजिस्ट, उनके पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं. एक और भी प्रजाति होती है इस तरह के लोगों की, मैं वीडियो की उसमें डालूंगी, तो उनसे बात करें. दे आर वेरी गुड. मतलब एक्चुअली हमें सबको लाइफ में एक ऐसा पर्सन सेलेक्ट कर लेना चाहिए जिससे हम सारी बातें कर सके. इट माइट बी योर डॉक्टर, इट माइट बी योर फ्रेंड, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें. अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी फैमिली के साथ तो इट्स गुड. अदरवाइज फैमिली के साथ वो कंफर्ट जोन नहीं आता. आई टॉक, मैं अपनी मॉम से बहुत बात करती हूँ, बट स्टिल वो, अगर मैं ज़्यादा परेशानियाँ अपनी शेयर करूँगी तो वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगी. इसलिए किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो. सो ऐसे किसी बंदे को चुन लीजिए अपनी लाइफ में, जिसके जो जजमेंटल ना हो, जो आपकी बातें करने से आपको जज ना करे और आपकी बातें ध्यान से सुने. एक्चुअली कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बट हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बतानी होती है. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम टू समवन. अगर आप डेली बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते हैं, तो धीरे धीरे बात करते करते आपको खुद से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है. और नहीं भी मिलता उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जो किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते ही नहीं है, तो आपको उन प्रॉब्लम्स के साथ जीना आ जाता है. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन ढूंढ लें जो आपकी बातें सुनता हो, सिर्फ सुनता हो, कुछ रिएक्ट ना करता हो. ठीक है, रिएक्ट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो अच्छी बात है, बट उसके सामने आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो भी बोल रही हूँ उससे वो जज करेगा आपको. ऐसा बंदा आपको अपनी लाइफ में चुनना चाहिए. राइट. अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत मोटिवेटेड पर्सन के बारे में बताती हूँ. मैं अपनी नानी के बारे में आज आपको बताऊंगी. सो मेरी नानी जो है, शी इज़ फ्रॉम यूपी, और उन्होंने मेरे नाना जी से, उनकी सेकंड मैरिज थी मेरे नाना जी से. ठीक है. और अगर मैं उनकी स्टोरी आपको बताऊं तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो नानी थी वो बहुत यंग थी, और मेरे नाना जी के पास पहले से 7 बच्चे थे. ठीक है. तो उन्होंने अपने किड्स नहीं करे, और वो मेरे नाना जी को बहुत दिलो जान से प्यार करती थी. मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना प्यार करने वाला इंसान कभी कभी नहीं देखा. और अगर मैं उनकी स्टोरी में और बताऊं आपको, तो जैसे आफ्टर मैरिज धीरे धीरे मेरे नाना जी ने इनिशियली नहीं बताया, उन्होंने ये बताया था कि I'm a मैरिड पर्सन, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे बच्चे हैं. धीरे धीरे उन्हें पता चला, मेरी नानी को पता चला, वो धीरे धीरे अपने बच्चे लेके आए. जैसे पहले मेरी मॉम सबसे छोटी है, तो पहले उन्हें ले आए कि मेरे एक बच्चा है. फिर उसके बाद मेरे एक विनोद मामा जी हैं,
उन्हें ले आए, उन्होंने बोला ये और एक मेरा बच्चा है। एंड देन फिर तीसरा बच्चा आया, तो फिर मेरी नानी ने खुद से मेरे नाना जी को बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब आप जितने भी बच्चे हैं सारे एक साथ ले आओ। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे 7 बच्चे हैं और मेरे सातों बच्चे इधर उधर अपने चाचा वाचा के पास रह रहे हैं। फिर मेरी नानी अपने सारे बच्चों से मिल ली। फिर दे कीप ऑन ट्राइंग फॉर हर किड, मतलब वो अपने बच्चे के लिए क्या कहते हैं उसे, ट्राई करती रही, बट उन्हें अपना बच्चा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने नाना जी से जब डिस्कशन किया तो उन्होंने नाना जी ने बताया कि आई एम ऑपरेटेड, मतलब मुझे और बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने ऑपरेशन करवा रखा है। इन सब सिचुएशन के बाद भी मेरी नानी ने बहुत प्यार किया मेरे नाना जी से, बहुत ज़्यादा। अब मेरी नानी यंग थी और मेरे नाना जी ऑफकोर्स उनसे थोड़े ज़्यादा एजेड थे, और वो दोनों अकेले, मतलब उनके बच्चे थे नहीं, और सारे अलग अलग स्टेट्स में सेटल हो गए। और मेरी नानी गांव में रही, राजस्थान के एक बहुत छोटे गांव निराधनों में रही, ठीक है। और शी इज़ फ्रॉम यूपी, वो गाजियाबाद से थी और वही निराधनों में उनकी शादी हुई। तो वो बहुत वहीं वहीं मतलब मेरे नाना जी से इतना प्यार करती थी कि वहीं सेटल डाउन हो गई। सारे बच्चे अपनी अपनी शादी करके सेटल हो गए, नाना जी और नानी जी अकेले रह गए। तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम तक मैं भी अपने स्कूल टाइम में अपने नानी के पास जाया करती थी। जब मेरी समर वेकेशन आती थी मैं अपनी नानी के पास जाया करती थी, क्योंकि मेरी मॉम सबसे छोटी है और वो सबसे ज़्यादा अटैच है मेरी नानी से। तो हम समर वेकेशन में अपनी नानी के पास जाया करते थे, ठीक है। फिर मतलब नाना नानी जी अकेले रहते थे और हम उनसे मिलने जाया करते थे। फिर 6 जुलाई 2003 में मेरे नाना जी की डेथ हो गई, क्योंकि नाना जी बड़े थे और मेरे नाना जी की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी नानी मेरे ख्याल से 7 या 8 साल अकेले उस इतनी बड़ी हवेली में अकेले रही हैं, ठीक है। आई एम श्योर जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ मतलब इतना कुछ पा सकती थी एक लड़की, बहुत टैलेंटेड है मेरी नानी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं और बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। वो उस बंदी ने सब कुछ अपना जिस इंसान के लिए सेक्रीफाइस किया, वो इंसान उन्हें छोड़ के चला गया, ठीक है। आई एम श्योर जब वो अकेली, और उस बड़ी सी हवेली में वो अकेली थी, ठीक है, बट उन्होंने अपने उस अकेलेपन को डिप्रेशन में नहीं चेंज किया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी विच इज मैं, वो और उनकी यादें। ये बुक उन्होंने लिखी और इसमें कविताओं का संग्रह है। कृष्णा गुप्ता मेरी नानी का नाम है और उन्होंने ये मेरे नाना जी के लिए लिखी है, उनकी याद में। तो मैं, वो और उनकी यादें, और ये है मेरे नाना जी ना, जो जो जुलाई अगर आपको दिख रहा है तो 6 जुलाई 2003 को उनकी डेथ हुई थी। 19 जून 2030 से 6 जुलाई 2003 तक वो हमारे साथ थे, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको एक बहुत प्यारी, मैंने आज ये बुक मेरे पास रखी हुई थी बहुत दिनों से, मैंने पढ़ा भी है इसे कई बार। उसमें से मैं बहुत प्यारी एक पोएम आपको, या कविता कविता कह सकते हैं, कविता पढ़ के सुनाती हूँ। आई एम श्योर आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी रीडिंग, बट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने पढ़ा है इसे पहले भी। तो कविता का शीर्षक है प्यार की सौगात, ठीक है। प्रेम की सौगात लेकर आ गए, प्रेम की सौगात लेकर आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। प्रेम की सौगात लेकर आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। राधिका के शाम जैसे तुम मेरे चित चोर हो, राधिका के शाम जैसे तुम मेरे चित चोर हो। मोतियों से भरे, मोतियों से मार्ग भरने के जमाने आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। भटकने का वक्त बीता, एक ठिकाना मिल गया, भटकने का वक्त बीता, एक ठिकाना मिल गया। चलते चलते मंजिलों के हम कितने पास आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। तुमसे मिलते ही मिटी सब दूरियां मजबूरियां, तुमसे मिलते ही मिटी सब दूरियां मजबूरियां। मेरे मन के आकाश में तुम मेघ बनकर छा गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। अब मुझे लगने लगी दुनिया सुहानी साजन, अब मुझे लगने लगी दुनिया सुहानी साजन। चांद सितारे भी मेरे श्रृंगार करने आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। तपते तन पर जब पड़ी सावन की ठंडी फुहारें, तपते तन पर पड़ी सावन की ठंडी फुहारें, दोनों के लिए पास आने के न जाने कितने बहाने आ गए, तुम बहुत मेरे हृदय को भा गए। शब्द चुन चुन के बनाया प्रेम से भरपूर गीत, शब्द चुन चुन के बनाया प्रेम से भरपूर गीत। साज बनी पायल और कंगन गुनगुनाने आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। सो ये है मेरी नानी कृष्णा गुप्ता, और इन्होंने पूरी बुक अपने मतलब मेरे नाना जी की याद में लिखी हैं, जो 7-8 साल, अब तो वो मेरे मामा जी के साथ अहमदाबाद में रहती हैं, एंड शी स्टिल सो टैलेंटेड। वो उनसे आप जब भी बात करेंगे वो कुछ क्रिएटिविटी की बात करेंगी। सो आप भी अपने डिप्रेशन को, या फिर अपने जो अलोननेस है या फिर जो सैडनेस है, उसे
चैनलाइज करके कुछ पढ़िया कर सकते हैं, लाइक फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन माई अदर वीडियोज़, लाइक न्यूमरोलॉजी की मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है, उसे ज़रूर देखें और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ की जो ये सीरीज़ है उसे भी देखें।